हेलो एवरीवन, सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ बात करेंगे काल पर, काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जहाँ सबसे पहले हम काल को समझेंगे, काल की परिभाषा क्या है, काल के कितने भेद हैं, और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं काल की। तो काल, जिसको हम सरल या सीधे अर्थों में समय भी कहते हैं, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात होता है वही काल कहलाता है। अर्थात सीधे अर्थों में अगर बात की जाए तो क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय के बारे में पता चले उसे ही काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यकाल। ठीक है, काल को हमने समझ लिया। इसके बाद चलते हैं कुछ प्रश्न उत्तरों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न 1 की। यहाँ पर प्रश्न 1 है, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वर्तमान काल, बी है भूतकाल, सी है भविष्यत काल या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता, यानी कि जो क्रियाएं निरंतर अभी चल रही हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि अभी काम चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो यह वर्तमान काल में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 3। तो यहाँ पर वर्तमान काल के 3 भेद होंगे। ठीक है, वैसे तो मुख्यतः वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 6 भेद पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन में आपको 3 भी मिल सकता है और 6 भी मिल सकता है। तो आपको जैसा ऑप्शन मिला हो आप उसके अनुसार ही वहाँ पर उसी के अनुसार ही अपना आंसर चुनें। ठीक है, तो सबसे पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। ये तो हो गए वर्तमान काल के 3 भेद। ठीक है, इसके बाद चौथा है पूर्ण वर्तमान काल, पांचवा है तात्कालिक वर्तमान काल और छठा है संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, यह क्या है? यह 6 भेद वर्तमान काल के हैं और मुख्यतः सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, यह 3 वर्तमान काल के भेद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न 3 है, वह आया हो वाक्य की पहचान करें। ऑप्शन ए है संदिग्ध वर्तमान काल, बी है पूर्ण वर्तमान काल, सी है संभाव्य वर्तमान काल और डी है तात्कालिक वर्तमान काल। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, संभाव्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करें। ऑप्शन ए है पूर्ण वर्तमान, बी है सामान्य वर्तमान, सी है संदिग्ध वर्तमान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर लड़के ने पुस्तक पढ़ ली है, ठीक है, पूरी पढ़ ली है, तो यह क्या है? यह पूर्ण वर्तमान काल में आएगा। ठीक है, प्रश्न 5 है, भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4 या ऑप्शन डी है 3। तो यहाँ पर जो भूतकाल के भेद हैं वह है 6। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है अपूर्ण भूतकाल, चौथा है पूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतु मत भूतकाल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है, मैंने राजू को पीटा था, इस वाक्य की पहचान करें। ऑप्शन ए है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन सी है आसन्न भूतकाल या ऑप्शन डी है अपूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा पूर्ण भूतकाल, यानी कि काम हो चुका है तो पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 7 है लड़कियां नाचती। इस वाक्य की पहचान करें। ऑप्शन ए है हेतु मजबूत, बी है संदिग्ध, सी है अपूर्ण और डी है सामान्य। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हेतु मजबूत काल। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 राजेश आए तो राम जाए। इस वाक्य की पहचान करिए। ऑप्शन ए है हेतु मत भविष्य, ऑप्शन बी है सामान्य, ऑप्शन सी है संभाव्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा हेतु मत भविष्य। अगला प्रश्न है संभव है कल मैं ना आऊं। इस वाक्य की पहचान करें। ऑप्शन ए है सामान्य भविष्य, ऑप्शन बी है संभाव्य भविष्य, ऑप्शन सी है हेतु मत भविष्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा संभाव्य भविष्य। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है वे गए, ऑप्शन बी है वह खा रहे थे, ठीक है, ऑप्शन सी है वह आए थे और डी है वह सोकर उठे हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा पूर्ण भूतकाल का वह है वह आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। ऑप्शन ए है तू आता तो मैं जाता, ऑप्शन बी है मोहन आया सीता गई, ऑप्शन सी है वह आया था, ऑप्शन डी है मैंने आम खाया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मैंने आम खाया है। ठीक है, आसन्न भूतकाल यानी कि जहाँ पर कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो, ठीक है, वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है निम्न में भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए है मैं जाता हूँ, ऑप्शन बी है राम घर गया था, ऑप्शन सी है वह आ रहा है और ऑप्शन डी है वह पुस्तक पढ़ेगा। तो यहाँ पर जो भूतकाल का उदाहरण है वह है राम घर गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।